सीबीएसई के 12th के अब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के सर्कुलर ने पेरेंट्स के बीच भी चिंताएं कुछ बढ़ा दी हैं। और मेरे साथ इस वक्त कई सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए उनको भी कुछ कंसर्न है कि कैसे होगा ये, इस पर कैसे आगे सीबीएसई बढ़ेगा। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपने वो सीबीएसई का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए इस पॉइंट एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में। और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड। आप अगर कोई पेंसिल है जो ज़्यादा डार्क नहीं लिख रहा, उससे आपने डायग्राम बना दी, फिर तो आपका मार्क्स कट ही हो गया, बिकॉज वो स्कैनिंग में उतना क्लियर आएगा नहीं। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए था वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो रहा है या कुछ और मानना है आपका? टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक और मीडियम आ गया है जो कि है स्कैनिंग कंपनी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये सीबीएसई ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियली बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक लग रहा है कि एक नया इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए। अगर सीबीएसई मोनोपोली के तहत लागू करती है, अब ऐसा तो है नहीं कि 26 जनवरी के लिए ड्रिल पहले नहीं होता है। 26 जनवरी पहले से पता होता है कि ये 26 जनवरी है, तो मॉक ड्रिल करते हैं, तब परेड परफेक्ट होता है। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद भी परेशान हूँ। हर बच्चे अलग हैं, वो सब बच्चे अलग हैं। किन्हीं की राइटिंग सही है, किन्हीं की राइटिंग अगर सही नहीं है, वो बच्चा कर दिया, वो प्रेशर है वहाँ पे। कभी हो सकती है इंक हल्की हो गई हो या कुछ मिसिंग हो गई हो, वो अगर एरर वो स्क्रीन पे अगर एआई के थ्रू या जैसे वो मैनुअली भी चेक करते, कभी कभी वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर वहाँ वो मिसिंग हो गया तो बच्चे की तो वो एक टेक्निकल पॉइंट पे वो लिख रहे हैं, पॉइंट ही वो नदारत हो गई, तो उनकी तो हर मार्किंग स्कीम पे उनके नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा एटलीस्ट ये कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इसको सर्कुलेट करने के लिए या इसको आपका अप्लाई करने के लिए। और अभी तो एडमिट कार्ड भी मिल गए हैं बच्चों को, 20 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो बहुत जल्दी में मतलब ये हो रहा है। आप मतलब एटलीस्ट 6 to 5 मतलब मंथ पहले इन्हें एटलीस्ट कम से कम बताना चाहिए था स्कूल्स को या सीबीएसई को।